सवाल करने वाले भाइयों ने तवज्जो दिलाई है, शिया यूं कहते हैं, शिया हजरात के यहाँ उसूल काफ़ी का दर्जा बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे अहले सुन्नत के यहाँ सही बुखारी का दर्जा। ये मेरे हाथ में उसूल काफ़ी है। मुल्ला याकूब कुलैनी जो है उन्होंने बाप कायम किया है, सदकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फातिमा अलैहिस्सलाम वल आइम्मत अलैहिमुस्सलाम व सयाहुम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदकात, फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा का तरका, इसी तरह आइम्मा और उनकी वसीयतों का बयान। उसके तहत ये रिवायत है 2845, अबुल हसन सानी, उनसे सवाल किया गया अनिल हीतान सबअतिल्लती कानत मीरास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले फातिमा अलैहिस्सलाम। क्या अबुल हसन सानी से अहमद बिन मोहम्मद जो रावी है वो कहता है कि सवाल हुआ उनसे उन 7 गांवों का कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बतौर मीरास अता किया था। वो कहते हैं ला नहीं, इन्नमा कानत वक्फन, वो वक्फ किया गया था, वो मिरास नहीं था। वो कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याखुज़ु इलैहि मिनहा मा युनफिकु अला अज़याफ़िही व ताबिअतु यल्ज़ुमुहु फ़ीहा फलम्मा कुबिज़ा जाल अब्बास युख़ासिमु फ़ातिमा। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वक्फ हुए हुए गांवों का जो पैदावार होती थी वो लेते थे किन के लिए? अपने मेहमानों के लिए, अपने खादिमीन के लिए। जब आपका इंतकाल हो गया, जाल अब्बास युख़ासिमु फ़ातिमा अलैहिस्सलाम फ़ीहा, तो जब आपका इंतकाल हो गया तो चचा अब्बास आए फातिमा से इस बात पर तनाज़ा करने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के 7 गांव तुम्हें मिल गए, उसमें हमारा भी हिस्सा है। भाई ये रिवायत हमारी नहीं, ये रिवायत अहले तशरीह फिक़ह की उसूल की बुनियादी मुस्तनद तरीन किताब अल काफ़ी की रिवायत। मैं तो एक नुक्ता आपको समझाना चाहता हूँ। चचा अब्बास आए फातिमा से इख्तिलाफ करने, किस पर? फशहदा अलीन अलैहिस्सलाम, तो गवाही दी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह ने अन्नहा वक्फुन अला फातिमा अलैहिस्सलाम वहिया दलाल वल अवाफो वल हुस्ना व साफियतो वमाल उम्म इब्राहिम वल मस्यब वल बरकत। अली रज़ियल्लाहु ने और उनके अलावा ने गवाही दी कि ये तो वक्फ है फातिमा के लिए, ये कोई मिरास थोड़ी है कि विरासत हो तो सबके लिए तकसीम भी हो, ये वक्फ है फातिमा के लिए। फिर उसके बाद रिवायत नंबर 2849 है। आसिम बिन उमैद कहते हैं बावास्ता अबू बसीर अबू जाफर as-सादिक से, अला उकरियो का वसीयत फातिमा अलैहिस्सलाम, हजरत हमारे सामने हजरत फातिमा की जो वसीयत है वो पढ़ के सुनाए। काला खुल तो बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं। काला फखरुज हुक्कन और सफतन फखरुज मिनहु किताबन, फिर आपने जो है वो नियाम निकाली और उसमें से जो है वो एक सहीफा निकाला, फ़कराहु, उसे पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाज़ा मा औसत बिही फातिमा अलैहिस्सलाम बिन्त मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसत बिहवातिहा सबअतिल अवाफ व दलाल वल बुरका वल मुसियब वल हुस्ना व साफिया वमाल उम्म इब्राहिम इला अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कि फातिमा की वसीयत क्या है? फातिमा की वसीयत यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वसीयत है फातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की तरफ से 7 गांवों की, जो कि हैं अवाफ, दलाल, बुरका, मसियब, हुस्ना, साफिया और उम्म इब्राहिम। किसकी तरफ? अली बिन अबी तालिब की तरफ। फ़इन मज़ा अलीउन, और अली गुजर जाए, फ़इलल हसन, तो हसन की तरफ। फ़इन मज़ल हसन, हसन गुजर जाए, फ़इलल हुसैन, तो ये हुसैन की तरफ। फ़इन मज़ल हुसैन फ़इलल अकबर मिन वलदी, फिर अगर हुसैन गुजर जाए तो हुसैन की बड़ी औलादों के लिए। शहिदल्लाहु अला ज़ालिक, इस पर अल्लाह गवाह है। वल मिक़दाद बिन असवद गवाह है। व ज़ुबैर बिन अव्वाम गवाह हैं। और ये वसीयत है अली बिन अबी तालिब की तरफ। इस वसीयत के गवाह कौन कौन है? अल्लाह इसका गवाह है, मिक़दाद बिन असवद इसके गवाह है, ज़ुबैर बिन अव्वाम इसके गवाह हैं। नाम ही अली के हैं। अली का इंतकाल हो तो हसन के हैं, हसन का इंतकाल हो तो हुसैन के हैं, हुसैन का इंतकाल हो तो उनके बड़े बेटों के लिए। रिवायत के पढ़ने का मेरा मतलब ये था, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 7 गांवों की मालिका थी। समझे जरा इस बात को कि खुदा ना खास्ता जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं कि जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से जो बात की जाती है, सबसे पहले देखें ये सही बुखारी है मेरे हाथ में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 3092 और 3093 के तहत ये पूरा वाक़या लाएं। इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें ख़बर दी उर्वा बिन ज़ुबैर ने बावास्ता आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के। वो फरमाती हैं कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतालबा करने आई और ये मुतालबा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके से उन्हें उनकी मीरास का हिस्सा दिया जाए जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल फ़ै की सूरत में दिया था।
तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि हम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का विरसा तकसीम नहीं होता, हमारी प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होती, हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो तरका है, हम जो छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। अब देखें कि इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर गुस्सा हो गई और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात छोड़ दी और वफ़ात तक उनसे ना मिली। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 महीने जिंदा रही थी। यहाँ मैं बात आगे ले आने से पहले एक बात बताता चलूं कि किसी के जहन में ख्याल आए कि रिवायत करने वाली तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, तो आप तो ये कह रहे हैं कि इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा रहे हैं कि वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, उनसे मुलाकात छोड़ दी और वफात तक उनसे ना मिली। आप तो ये कह रहे हैं, रिवायत तो हज़रत आयशा बयान कर रही है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ौजा रसूल हैं। ज़ौजा रसूल के लिए हुजरा रसूल से बाहर आना जायज़ नहीं है। वो हुजरा रसूल के अंदर, हुजरा रसूल के बाहर के इर्द गिर्द के अतराफ की तो हर बात सुन सकती हैं, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ पर क्या फैसला कर रहे हैं ये उनको तो या तो कोई बताएगा, खुद से तो वो नहीं सुन सकती। और हम ये जो कह रहे हैं कि ये इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के कलमात हैं, हदीस का जो रिवायत का जो आखिरी हिस्सा है वो बिल्कुल वाज़ेह कर देगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैबर और फिदक और मदीने के सदक़े की विरासत का मुतालबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से किया था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे इनकार किया था। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे अमल को नहीं छोड़ सकता जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी भर करते रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने का जो सदका था वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली और हज़रत अब्बास को अपने दौरे खिलाफत में दिया। अलबत्ता खैबर और फिदक की जो जायदाद है उसको उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोक रखा और फरमाया कि ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और इन हुकूक के लिए जो वक्ती तौर पर पेश आते हैं या वक्ती हादसात के लिए इस माल को वक्फ किया हुआ है। ये जायदाद उस शख्स के इख्तियार में रहेंगी जो खलीफतुल मुस्लिमीन हो। इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी ने कहा चुनाचे इन दोनों जायदादों का इंतजाम आज तक बज़रिया हुकूमत इसी तरह होता चला आ रहा है। अब सबसे पहले एक बात को समझिएगा, रिवायत में अल्फाज हैं कि उन्होंने क्या कहा कि तकसीम करें उस विरासत को कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माले फ़ै के तौर पर अता किया था। अब देखें ये सूरह हशर में आयत नंबर 7 में आप भाइयों के सामने पढ़ूंगा, बगौर सुनिएगा। अल्लाह कहता है मा अफ़अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वले रसूल वले ज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दौलतम बैनल अगनिया मिनकुम वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह कहता है और जो अल्लाह ने अपने रसूल को मफ्तूहा गांवों की सूरत में, मफ्तूहा गांवों बस्तियों की सूरत में जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माले फ़ै के तौर पर अता किया वो किसके लिए है? वो अल्लाह के लिए है, वो रसूल के लिए, वो उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए है, वो यतीमों के लिए, वो मिस्कीनों के लिए, वो लुटे पिटे मुसाफिरों के लिए। अब आगे अल्लाह इसकी हिकमत भी बता रहा है कि अल्लाह ने इस माल के मुसारिफ पहले से ही क्यों बता दिए, कई ला यकूना दौलतम बैनल अगनिया मिनकुम, ताकि ये दौलत तुम्हारे मालदारों के हाथों में ही गर्दिश करती ना रहे। ये ना अल्लाह के लिए वक्फ है, ना ये रसूल के लिए वक्फ है, ना ये रसूल के रिश्तेदारों के लिए वक्फ है, ना ये यतीमों के लिए वक्फ है, ना ये मिस्कीनों के लिए वक्फ है, ना ये मुसाफिरों के लिए वक्फ है। ये माल इन सब के लिए वक्फ है। ये इन सब में जहां जैसे जरूरत पड़ेगी वहां ये खर्च होगा। अब इसी तरह ना ये रसूल की मिरास रहेगी, ना ये रसूल के बाद रसूल के रिश्तेदारों की मिरास रहेगी, ना यतीमों की, ना मिस्कीनों की, ना मुसाफिरों के लिए। रसूल अपने जमाने में मुसलमानों के खलीफा हैं, ये उनके तसल्लुत में होगी, उनके इख्तियार में होगी। रसूल के बाद जो खलीफा होगा माले फ़ै में मौजूद हर इलाका वो उसके तसर्रुफ में होगा जो खलीफतुल मुस्लिमीन है। फिर वो इन मुसारिफ में जो मुसारिफ अल्लाह ने बयान किए हैं उसमें से जिस पर चाहेगा, जिसको बेहतर समझेगा, अल्लाह से डरते हुए उन पर खर्च करेगा। उसके बाद यह कि भाई अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा कोई वारिस नहीं होता, हम अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़े वो सदका है। ये तो है ना कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी हदीस सुना दी। अब कोई कहने वाला कहे ये ना आप, ये तो अबू बकर कह रहे हैं, ये मेरे हाथ में सुन तिरमिज़ी है। रिवायत किससे? अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया की विरासत है। अंबिया विरासत में दिनार और दिरहम छोड़कर नहीं जाते, वो जो कुछ बतौर प्रॉपर्टी बतौर सदका छोड़कर जाते हैं, कौन? अंबिया किराम। वो क्या होता है?
अल इल्मा, वो क्या चीज है भाई? वो इल्म है। तो जिसने उसमें से हासिल कर लिया उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। कोई कहे ये तुम्हारे सुन्नियों की किताब है, ये मेरे हाथ में उसूल काफी है। ये इसी जिल्द का सफ़ा 70 बाब है, बाबो सिफतुल इल्म व फज़लिही व फज़लिल उलमा। इल्म की कैफियत क्या है, इल्म की सूरत क्या है और उसकी फजीलत क्या है और उलमा की फजीलत क्या है। बाब के तहत हदीस नंबर 2 है, इमाम जाफर सादिक उनकी तरफ मंसूब है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। इमाम जाफर सादिक कहते हैं उलमा अंबिया के वारिस हैं। वज़ाका अन्नल अंबिया लम युवरिसु दिरहमन वला दिनारन। तो यही बात है, इसी वजह से अंबिया दिरहम और दिनार छोड़कर नहीं जाते, वो बतौर विरासत ये चीजें छोड़कर नहीं जाते। वह इन्नमा औरसु अहदीस मिन अहदीसिहिम, वो जो छोड़ के जाते हैं वो उनकी हदीसों में से हदीसें होती हैं। फमन अखज़ा बिशैइन मिनहा, तो जिसने उन अहादीस में से ले लिया, फ़क़द अखज़ा हज़्ज़म वाफ़िरन, तो उसने बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। अब जरा एक बात समझिएगा, वो ग़ज़बत फ़ातिमा तो बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हाजरत अबू बकर। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नाराज़ हो गई, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से वो चली गई। फ़लम तज़ल मुहाजिरतु हत्ता तुवफ़्फ़ीत व आशत बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्तत अशहुर। तो उसके बाद उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात नहीं की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो 6 महीने जिंदा थी। अब ये देखें, ये यहाँ तक के जो जुमले हैं ना, ये जुमले किसके? इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के, जो मैंने आप भाइयों के सामने बयान की थी। यही वजह है कि वो आखिर में फरमाते हैं काला फ़हुमा अला ज़ालिका इलल यौम, ये तरीका के खलीफतुल मुस्लिमीन बाग फिदक या दीगर माल फ़े में से जो मुसारिफ पे खर्च करेगा, ये तरीका आज तक चला रहा है, या आज तक चला रहा है, ये वही कह सकता है जो बाहर के खिलाफत के हालात देखता हुआ आ रहा हो। चलो हम थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते हैं कि ये ऐसा ही हुआ होगा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फातिमा नाराज हो गई, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो दोनों हजरात, उनकी बुजुर्गी अपनी जगह है, इनकी बुजुर्गी अपनी जगह है, ये तो एक घर जैसे लोग थे। ये मेरे हाथ में तबकातुल कुबरा है इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 45। ये मेरे हाथ में सुनन कुबरा इमाम बहकी की, इसकी जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 12735। इसी तरीके से ये देखें, ये मेरे हाथ में सीर अलामिन नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 245। फिर इसी तरीके से ये मेरे हाथ में अल बिदाया व निहाया तारीख इब्न कसीर, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 499। 4 किताबों का हवाला इसलिए दे रहा हूँ, किसी के पास तबकातुल कुबरा हो तो बकिया की 3 किताबें ना हो, किसी के पास अल बिदाया व निहाया हो तो बकिया की 3 किताबें ना हो, किसी के पास सुनन कुबरा लिल बहकी हो तो बकिया की किताबें ना हो, तो किसी के पास सीर अलामिन नुबला हो बकिया किताबें ना हो। 4 किताबों से आपको ये हवाला दे रहा हूँ ताकि हर सूरत में आप इस हवाले की तहकीक कर सकें और बेशर्मों की बेशर्मी को पकड़ सकें। उन बेशर्मों की जिन्हें पता है, उन बेशर्मों की जिन्हें पता नहीं और पता करना भी नहीं चाहते और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहते हैं। इमाम आमिर बिन शराहील अश्शाबी रहमतुल्लाह अलैह 200 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पीछे काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने वाले कहते हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब बीमार हुई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास तशरीफ लाए और उनसे अंदर आने की इजाजत तलब की। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए फातिमा, ये अबू बकर आए हैं, अंदर आने की आपसे इजाजत चाहते हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या आप पसंद करते हैं कि मैं उन्हें इजाजत दे दूं? भाई मेरे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तकवा देखो यार, अल्लाह की कसम, आखिरी अयाम है तो शरई मामला हाल देखो कितना है। शोहर की इजाजत होगी तो वो अंदर आएंगे। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या आप पसंद करते हैं कि मैं उन्हें इजाजत दूं? उन्होंने जवाब दिया हाँ। अली रज़ियल्लाहु ने कहा हाँ बिल्कुल। तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने उन इजाजत दे दी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर तशरीफ लाए, उनकी रजामंदी हासिल करने लगे और कहा, अल्लाह की कसम, मैंने अपना घर बार, अपना माल, अपने अहलो अयाल, अपना पूरे खानदान को अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहले बैत, उसके घराने वालों की रजामंदी चाहने के लिए वक्फ कर दिया। मेरी जिंदगी गवाह है, अब तक की तारीख गवाह है। फिर आपने हजरत फातिमा को यही जुमले कहते कहते राजी किया, यहां तक कि वो आपसे राजी हो गए। एक किताब हो तो समझ में भी आता, हमारी जैसे गरीब लाइब्रेरी में 4 किताबों के अंदर हवाला मौजूद है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी वक्त में फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे रजामंद थी। जिनसे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रजामंद थी, आपकी बेशर्मी, आप अभी तक उनके पीछे लगे हुए भाई।